अनंत काल से असंख्य योनियों में भटकता हुआ, अपार कष्टों और दुखों को सहन करता हुआ जीव असीम करुणा वर्णालय भगवान की अहेतुकी कृपा से इस देव दुर्लभ मानव योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य का शरीर पाकर भगवत कृपा से यदि संत और सत्संग का सुयोग भी मिल जाए तो सोने में सुगंध के समान उसका यह जीवन धन्य बन जाता है। किंतु इस प्रकार की परिस्थिति जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य फल से ही प्राप्त होती है। जिन्हें ऐसा सुयोग मिलता है वे वंदनीय हैं। सभी प्राणी सुख की खोज में ही अनंत काल से भटक रहे हैं। संसार के सभी कार्य सुख और शांति का अनुभव करने के लिए किए जाते हैं, किंतु अहर्निश अपने अपने कार्यों में संलग्न मानव को अस्थायी सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इससे विदित होता है कि हम जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से सुख के अभिलाषी हैं वहाँ सच्चे अर्थों में सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास है, मृग मरीचिका है। नाशवान वस्तु और व्यक्ति तथा परिवर्तनशील परिस्थिति में शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? वह तो असंभव ही है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय बताया है। जिस प्रकार औषधालय में औषधियाँ मिल सकती हैं, पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं, भोजनालय में भोजन मिल सकता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी दुखालय से दुखों के अतिरिक्त और मिल भी क्या सकता है। इस दुखालय में सुख और शांति की खोज तो मृग मरीचिका मात्र ही है। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, कभी मेरा अंत न हो। मूढ़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता। कोई यह भी नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझे प्राप्त है वह कल मेरे पास न रहे। अर्थात हमेशा से वह सत्य, सदा रहने वाला, चित्त, सब कुछ जानने वाला, आनंद, कभी न मिटने वाला शाश्वत सुख ही चाहता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारे अनुभवी संत महापुरुषों और सत्शास्त्रों ने सच्चिदानंद की शरण में जाने का उपदेश किया है। भक्तों की भावना से वे सच्चिदानंद निखिल ब्रह्मांड नायक राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि असंख्य रूपों में अवतरित हुए और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भक्तों ने उनकी उपासना करके अपने चरम लक्ष्य परम पद अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त किया है। एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों की भांति अधिकार भेद से उपासना के भी अनेक मार्ग हैं। उन परम दयामय प्रभु को अपनी भावना के अनुसार भक्तजन प्राप्त करते आए हैं। उपासना का सबसे सरल और सुगम उपाय हमारे मनीषियों ने नाम जप बताया है। भगवान नाम जप की अपार महिमा का वर्णन करते हुए भक्तों में अग्रगण्य पूज्यपाद गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, राम न सकहीं नाम गुण गाई। फिर नाम जप की अपार महिमा का, नाम जप के अथाह सागर का पार अल्पज्ञ मानव कैसे पा सकता है। नाम जप के अमित प्रभाव से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। औढ़रदानी आशुतोष भगवान शंकर ने नाम जप के प्रभाव से ही हलाहल को कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। भगवान नाम की ऐसी अपार महिमा को समझकर जो नाम जप का आश्रय लेते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। नाम के प्रभाव से असंख्य साधकों को चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। साधारण मानव यदि महान विपत्तियों और दुर्गम संकटों के आने पर भगवान नाम स्मरण का सहारा ले तो निश्चित ही उसको संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नाम जप के प्रभाव से ही भक्त शिरोमणि बालक प्रहलाद को धधकती हुई ज्वाला भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने राम को अपना ऋणी बनाकर अपने वश में कर लिया। इस घोर कली काल में भी जो बड़भागी भगवान नाम का आश्रय नहीं छोड़ते उनके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान नाम के प्रभाव से माता और पिता की भांति
सदैव उनकी अलक्षित रूप से सुरक्षा होती रहती है। भौतिकवाद की चकाचौंध में आज का मानव अपने कर्तव्य पथ से विमुख होता जा रहा है। पतन की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने वाले मानव समुदाय में आज भगवान नाम की महिमा का प्रचार होने की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस काल में सम्यक प्रकार से न तो निष्काम कर्म की साधना हो सकती है और न भक्ति योग की। केवल राम नाम का अवलंबन ही मानव मात्र को इस महान संकट से मुक्त कर सकता है। त्रिविध ताप संतप्त मानव के लिए इससे अधिक सरल सुगम कोई अन्य उपाय और साधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अग्नि पुराण में जप शब्द का अर्थ बताते हुए कहा गया है, ज शब्द से जन्म का विच्छेद और प से पाप का नाश। जो जन्म मरण और पाप का नाश करने वाला है उसको जप कहते हैं। जप दो प्रकार से होता है, वाचिक तथा मानसिक। वाचिक जप में ही प्रकारांतर से उपांशु जप भी आता है। इस प्रकार जप के तीन भेद हैं, वाचिक, उपांशु तथा मानसिक। वाचिक जप की व्याख्या में इस प्रकार बताया गया है, जब मंत्र का उच्चारण स्पष्ट सुनाई दे तो वह वाचिक जप कहलाता है। जब मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाए कि होंठ धीरे धीरे हिलते रहें और पास बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे न सुन सके, जप करने वाला स्वयं ही सुनता हो, तो उसे उपांशु जप कहते हैं। जब मंत्र के पद और अक्षरों का शब्दार्थ सहित अंतर्मन के द्वारा विचार किया जाए, न होठ हिले और न जिह्वा, उसे मानसिक जप कहते हैं। इस प्रकार का जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विधि यज्ञ से वाचिक जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसिक जप उपांशु जप से सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है। अपने अंतःकरण की स्थिति के अनुसार अधिकार भेद से तीनों प्रकार के जप की व्यवस्था की गई है। मनुष्य में जब तमोगुण का प्राबल्य हो तो उसे वाचिक जप का आश्रय लेना चाहिए। जब रजोगुण और सतोगुण हो तब उपांशु जप करना चाहिए और जब अपनी मन स्थिति शुद्ध सत्वगुणी हो, वृत्तियां अंतर्मुखी हो, तब मानसिक जप करना चाहिए। इसी प्रकार मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अनुभवी संतों और शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि श्रद्धा तथा विधि रहित जप यज्ञ भी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही लिखा है। संकेत में, हंसी मजाक में तथा अवहेलना करके भी जो भगवान का नाम लेता है तो नाम सब पापों का नाश कर देता है। गिरते हुए, फिसलते हुए, छींकते हुए तथा विवश होकर भी जो मनुष्य भगवान का नाम उच्चारण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। अश्रद्धा से विवश होकर भी किए हुए नाम जप का इतना महात्म्य है तो श्रद्धापूर्वक सविधि निरंतर जप की अपरंपार महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। यह तो शास्त्र एवं संतों के अनुसार नाम जप की महिमा का वर्णन हुआ। हम विज्ञान की दृष्टि से भी नाम जप की महिमा सिद्ध कर सकते हैं, जिसे जानकर नास्तिक भी जप करने को विवश हो जाएगा। संसार में सभी व्यक्ति अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। नाम जप में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि मनुष्य अपने प्राण एवं मन पर विजय प्राप्त कर मृत्यु को भी जीत लेता है। विज्ञान के अनुसार 24 घंटों में मनुष्य 21,600 श्वास लेता है। इन्हीं श्वासों के आधार पर उसकी आयु है। वह जितने कम श्वास व्यय करेगा उतनी ही आयु बढ़ जाएगी। इस प्रकार का कोई भी मनुष्य अनुभव कर सकता है कि नाम जप करते समय श्वास स्वाभाविक रूप से कम निकलता है। 24 घंटों में 21,600 श्वासों के हिसाब से 1 मिनट में 15 श्वास आता है। अब यदि नाम जप श्वास द्वारा मानसिक किया जाए तो 1 मिनट में 7-8 श्वास ही निकलेंगे। इस प्रकार 1 घंटा तक जप करने में 1 घंटे की आयु बढ़ जाएगी और हमारा जीवन दुगना हो जाएगा।
और यदि कीर्तन करें तो भी 1 मिनट में लगभग 10 श्वास निकलेंगे, 5 श्वास शेष रहे। इस प्रकार कीर्तन करने से हमारी 1.5 गुनी आयु हो जाएगी। अतः नाम जप से श्वास नियमन द्वारा प्राण एवं मन दोनों पर हम अपना आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी शक्ति द्वारा भीष्म पितामह ने प्राणों पर विजय प्राप्त कर मृत्यु को भी यह कहकर लौटा दिया कि उत्तरायण में आना। कहाँ तक इसकी शक्ति की महिमा कहें। इस प्रकार इस अनुभूत विज्ञान के द्वारा नास्तिक भी नाम जप की महिमा स्वीकार कर लेगा। नाम जप की अपार महिमा का वर्णन लेखनी और वाणी से संभव नहीं है। उसकी सुखद अनुभूति तो इस पथ के पथिक को ही हो सकती है। नाम की महिमा अपार है। यह भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है। मानव जीवन के कल्याण का सर्वसुलभ एवं सर्वोत्तम साधन नाम जप ही है। जो कल्याणकामी जन इसी जीवन में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छुक हैं, उन्हें भगवान नाम का आश्रय अवश्य लेना चाहिए।